विज्ञान जहां खत्म होता है वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। भारत ऋषियों मुनियों का देश रहा है, भारत मनीषियों का देश रहा है। भागदौड़ की इस जिंदगी में मोबाइल ने भले ही हर घर में, हर हाथ में अपनी जगह ले ली है, लेकिन कुछ किताबें, कुछ गणनाएं, कुछ ज्योतिष ऐसे भी हैं जिनको किसी भी तरह से कोई खारिज इस दौर में भी नहीं कर सकता है। तो इसमें जरा देखिए किस तरीके से एक तस्वीर दिखाता हूं। इसमें रुपेश पंचांग जो है ये इनका कार्यालय है और इसमें तमाम सारे विद्वान बैठे हैं। इन सबसे बात करेंगे और समझेंगे कि वर्तमान दौर में, उस दौर में जहां पर मोबाइल की सबसे ज्यादा बहुतायत संख्या है, वहां पर इन किताबों का और इन गणनाओं का क्या महत्व है। इन तमाम विद्वानों से जानेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इस दौर में इसकी जरूरत ही क्या है। तो सबसे पहले मैं आऊंगा, आप बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम रुपेश अग्रवाल है, काशी से जो है बोल रहे हैं। और ये पंचांग जो है लगभग काफी अनादिकाल से चला आ रहा है। हम तीसरी पीढ़ी हैं इस पंचांग को, और 600 से ऊपर हमारे पूर्वजों ने धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। हनुमान चालीसा से लेके वेद, पुराण, उपनिषद सभी हमारे यहाँ से प्रिंट होते हैं, जिसका हम लोग नवीनीकरण केवल करते चले आ रहे हैं। मूल ग्रंथ संस्कृत में छपे थे। और पंचांग जो है, सोचिए नासा जो करोड़ों रुपए खर्च करके जिस चीज की गणित नहीं कर पाता, उसको जो है ऋषि मुनि और ये विद्वान लोग जो अपने सनातन गणित की ताकत ऐसी है, केवल एक पेपर और पेन से सूर्य और चंद्रमा की गति के अंतर को निकाल देते हैं, जिसमें कि ग्रहण और ये सब जितनी चीजें होती हैं, जिस शुभ अशुभ तिथियां, व्रत, त्योहार, सारी चीजों का निर्णय एक कलम और पेपर से खाली हो जाते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, कुछ विद्वानों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जरा आप आइए, जरा खड़े हो जाइए। ये बताइए, आप इस पंचांग को लेकर के, मेरा सवाल ये है आपसे, इसकी जरूरत क्या है, इस दौर में जरूरत क्या है? इस दौर में इसकी जरूरत ये है कि जो चीज हम आकाश में देखते हैं उसको हम कहते हैं ध्रुवपोती ग्रह कहते हैं। जितने ग्रह आकाश में घूमते हैं उसको हम पृथ्वी पर लाते हैं। उस ग्रह का प्रभाव पृथ्वी पे कितना पड़ता है, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, वो ग्रहों का प्रभाव से सब पर पड़ता है। इसलिए हम लोग ग्रहों को जानने के लिए, ग्रहों के गति से ये संसार चलती है। और संसार में जो भी वस्तुएं आती है ये कहीं अतिरिक्त नहीं है, सब उसी में है। उसी कभी उत्थान होता है, कभी ह्रास होता है। इसलिए मोबाइल के जैसे उत्थान हुआ कभी जानता नहीं था, इसमें उत्थान हो गया। टीवी कोई जानता नहीं था पहले, अब सब टीवी घर में सब देखते हैं। और लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो टीवी के चलते समाज में भ्रम पैदा कर देते हैं। लोग जो वास्तव में पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो कहीं से अपना कुछ सीख लिए और टीवी में आ जाते हैं, तो वो अपना जो है उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। ठीक है। ज्योतिषीय गणना को लेकर के मेरा सवाल आपसे है, आप जरा खड़े हो जाइए, बताइए कि क्या आपकी गणना सच में सही होती है? क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि गणना तो एक कठिन गणित का प्रश्न है। और क्या इसका हमारे जीवन पर कोई असर पड़ता है? ये जी, ये ज्योतिष की गणना जो है बहुत सटीक आती है। और इसके लिए जो हमारे गुरुजन हैं उनके आधार पर जो है ये भविष्य की वाणी और उसके जातक के व्यक्तिगत जातक पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है, तो अक्षरशः सही उतरता है। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आपसे फिर बात करूं। चलिए, कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। जी, जैसे कि विगत वर्षों के लिए जो भविष्यवाणियां इसमें लिखी गई वो देखने में आया कि सत्य ही आया। तो इसके आधार पर माना जाता है कि ये ज्योतिष हमारा सर्वावलंबी क्षेत्र है और इस पर अनुकरण होना चाहिए, आगे और कार्य होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपसे बात करते, जरा आप खड़े हो जाइए। आप थोड़ा इस तस्वीर में ज्यादा यंग दिखाई देते हैं और इसलिए मैं आपका मत जानना चाहूंगा कि इस दौर में जब ये गणना की बात कर रही हैं, ज्योतिष की बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी की बात कर रही है, आपको लगता है कि एक सटीक भविष्यवाणी क्या ज्योतिष के माध्यम से हो सकती है? संभव है। इसके पूर्व में कई बातें ऐसी उत्पन्न हुई है कि जिसमें पूरी तरह है, लेकिन इसमें क्या एक अनुसंधानिक विषय है, न ये कि पुराने जो ऋषि मुनियों के आधार पर ये चीज, क्योंकि परिवर्तनशील ये ज्योतिष का भी नियम है ये चीज। और हर पदार्थ, हर तत्व जो है ये इसके ज्योतिष के अंतर्गत देगा, क्योंकि राशियों के अंतर्गत इसकी गणनाएं की जाती है। हर तत्व, हर पदार्थ, हर जीव की,
इसी आधार पे जो है वो परिवर्तनशील होने के चलते ये एक अनुसंधानिक विषय बराबर इसको देखना पड़ता है। यह कोई पुरानी चीजें क्या याद तरीका है इस अनुसंधान का, क्योंकि आप गणना करते हैं तो आप किस आधार पर करते हैं? देखिए, पुरानी जो ऐसे रिसर्च होते हैं पुराने आधार पे ही इसको गणना के आधार पर पुरानी सत्यता अगर जो होती है वो पुनः इस रूप में परिवर्तित होती है। ये क्योंकि एक ये सर्किल, ये गोल चक्र में ये परिक्रमाएं होती हैं, चाहे भूमंड, चाहे कॉस्मिक, चाहे किसी भी तरह के आपके जो है विश्व में या ब्रह्मांड में एक गोलीय परिक्रमा ये चीज चलती है और इसका आधार ही यही है। तो कभी उस मध्य बिंदु पे आसपास या कभी है ये घटना होनी ही होनी है। अच्छा, ठीक है, कुछ और सवाल करेंगे लेकिन आपके पास आएंगे फिर, लेकिन रुपेश जी आपके पास फिर आते हैं। ये बताइए कि क्या आपने कोई ऐसी भविष्यवाणी फिलहाल कुछ हुई हो पहले जिनका आप जिक्र कर सके हमारे साथ? बिल्कुल सर, हमारे रुपेश पंचांग के द्वारा जो है, जो विद्वानों ने गणित ग्रहों की चाल के आधार पे भविष्यवाणी की, 2000 में गुजरात भूकंप आया था, वो हमारे यहाँ 1 वर्ष पहले ही विद्वानों ने उसको गणित के द्वारा दर्शा दिया था कि गुजरात स्वराज का विनाश होगा। फिर उसके पहले जो है राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई थी, उस वर्ष में भी जो है विद्वानों ने लिख दिया था शत्रु प्रहार योग है इनके ऊपर। और अभी जो कोरोना काल आया था उसमें भी जो है, कोरोना आया था मार्च में, मगर हमारे पंचांग में पहले ही उसकी भविष्यवाणी दी गई थी कि ऐसा छूत जनित संक्रमण होगा जिससे पूरा विश्व ग्रसित होगा, रेल बजट को घाटा होगा, राजनीतिक किसान आंदोलन होंगे और इस प्रकार की तमाम भविष्यवाणी की गई थी। अभी अफगानिस्तान तालिबान में जो 2 वर्ष पहले अपने हिंदुस्तानियों को जो है राजनीतिक बदलाव के कारण रेस्क्यू किया गया था, उसमें भी लिखा था ज्योतिष गणित के अनुसार कि अफगानी और तालिबानी देशों में राजनीतिक परिवर्तन आएंगे जिसकी वजह से कई राजनीतिक बदलाव होंगे जिसमें कि हिंदुस्तानियों को। ठीक है, कुछ और सवाल करेंगे लेकिन इसके संस्थापक के तरीके से समझते हैं। जरा बाबू जी आप खड़े होइए, एक बात बताइए कि आपको इसकी जरूरत क्या हुई इस तरीके के संस्थान को शुरू करने की, इस प्रकाशन को शुरू करने की, और इसका कितना महत्व है, आप कितना इम्पोर्टेंस देखते हैं? ऐसा है, ये काशी नगरी जो धर्म का स्थान है, यहाँ पर कर्मकांड, ज्योतिष, पंचांग, ये सब का प्रकाशन जो है बहुत ही आवश्यक है। जो मेडिकल साइंस हमारा नहीं बोलता है वो हमारा ज्योतिष बोलता है। हमारा ज्योतिष ये बोलता है कि ये इस को लड़का होगा पहले की लड़की होगी, लेकिन मेडिकल साइंस नहीं बोलता है। मेडिकल साइंस ये बोलता है कि इसको गर्भपात 2 महीने बाद हो जाएगा, इस बच्चे औरत का नहीं होगा। ये ज्योतिष मेडिकल साइंस नहीं बोलता है, ये ज्योतिष बोलता है। हमारे बेटे को जो है सूर्य का प्रकोप है तो क्या अनिष्ट होगा, सूर्य के प्रकोप से दृष्टि दोष होता है और सूर्य का प्रकोप होने की वजह से इनकी आंख में 2 साल के अंदर चोट लग गई। ये है प्रामाणिक है, ये प्रामाणिक है, हमारा ज्योतिष बोल रहा है। ये हमारे कुंडली में बच्चे के, हमारी बिटिया की कुंडली में है ये। और तीसरे साल में जो है 3 महीने में उसका अबॉर्शन हो गया। और कुंडली जब पैदा हुई थी उस समय कुंडली बनी थी और उसमें लिखा था कि ये ऐसा पहला संतान जो है तीसरे महीने में खत्म हो नहीं होगी। देखिए, तो ये भी एक विज्ञान है, विज्ञान। लेकिन एक सवाल आपसे जरूर करेंगे, एक ही नाम से, ये मेडिकल साइंस नहीं बोलता। जी, एक ही नाम से लाखों लोग हैं, तो फिर कैसे उस गणना को कर पाते हैं? ऐसा कि एक ही नाम से लाखों लोग होंगे, एक सामान्य दृष्टि चलती है कि इन राशियों का इनकी राशि होगी तो ये राशि में इनका ये आएगा। लेकिन जो गणितीय पक्ष होता है, जन्म लेने का जो समय होता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे ज़्यादा सटीक समय सही मिलेगा तो सही उनका भविष्य बताया जा सकता है। ये अलग अलग सबका अलग अलग होगा, लेकिन अब उसकी राशि होगी तो कब होगी, तो अक्षांश और देशांतर के भी अंतर होंगे। पृथ्वी पर जन्म कौन लेगा, कहाँ लेगा, तो उसकी क्या फल होगा। आखिरी सवाल आपसे ये कर लेते हैं कि इस बार आपकी गणना के हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कौन बने? ऐसा है कि यह तो बात विषय जो है सब जानते हैं, लेकिन हम लोग कहते नहीं हैं। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम। तो इसका मतलब आपने लिख तो लिया होगा ना? जी, लिख तो लिए हैं, हम सब जानते ही हैं। ठीक है, अब आपसे भी जान लेते हैं। आप जरा ही बता दीजिए कि आप बताएंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जो अभी है।
इसमें तो कोई रोक टोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपकी भावना बोल रही है ना, ज्योतिष गणना क्या नहीं, ज्योतिष गणना में भी वही कह रही है 2028 तक मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता। चलिए ठीक है, आपसे बात करें। आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं, जरा आ जाइए। एक वर्ष पूर्व ही इस तरह की चुनौतीपूर्ण संघर्ष के बारे में लिख दिया गया है, सत्ता पक्ष के बारे में, और प्रबलता है, और पुनः वो आने वाले हैं। अच्छा, ऐसा लिख दिया है। जी हाँ। तो देखिए ये जो रुपेश पंचांग है, इसमें साफ साफ पहले ही इन्होंने लिख दिया है कि सत्ता की वापसी, यानी जो शासक है उसकी वापसी का संकेत बन रहा है, प्रबल संभावना है। कुछ और भी बात है, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? एक प्रश्न यहाँ पे आपने पूछा था कि राशियों के एक समान होते हैं, आखिर ये सबके फल एक समान क्यों? इंदिरा गांधी भी उसी में है तो दूसरे को, इसका मूल कारण था प्रारब्ध। पूर्व जन्म के कर्म जो है वो जुड़ते हैं, ये प्रारब्ध के रूप में होते हैं। तो जो पिछले वर्ष के जो कर्म होगा, इस वर्ष जो कर्म उसमें जो जुड़ेंगे, उसके चलते उसका जो फल मिलता है, उससे जो उच्च और निचता की भाव मतलब जो भावना होती है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसको खत्म करूं इससे पहले देखिए कि यहाँ पे किताबों की एक बहुत सारी श्रृंखला है। देखिए, संपूर्ण पूजन यज्ञ विधि है, अनुष्ठान प्रकाश, पौरोहित्य कर्म विधि है, जन्म कुंडली, हो न हो, फल दीप का, ऐसे तमाम किताबें। और इधर अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण पूजन यज्ञ विधि, काशी, अगर काशी की बात करते हैं तो जो आध्यात्मिक किताबें हैं उसका मोल कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे दुनिया भर से लोग आते हैं। देखिए, रामायण संहिता लिख रहे, रावण संहिता, रामायण, रामचरितमानस का, भृगु संहिता, तमाम किताबें यहाँ पब्लिश होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भागदौड़ की जिंदगी में अगर आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या है, अगर इसको ये आंक रहे हैं, इसको बता रहे हैं, और आपके जीवन को बदलने वाला एक जो दृष्टिकोण है, एक जो सोच है, एक जो गणना है, वो सामने आती है, तो इस दौर में भी इसकी प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। 2024 और 25 में क्या होगा, अर्थात 2024 और 25 की क्या भविष्यवाणी होगी, इसको हम आपको पहली बार कैमरे पे बता रहे हैं और हमारे साथ हैं। आप ही बताइए कि आपने क्या लिस्ट रखी है और इसमें क्या क्या है? ये हमारे पंचांग में वर्ष लग्न और जगह लग्न के आधार, जगह लग्न होता है विश्व के लग्न का, और एक होता है वर्ष लग्न, जो कि भारत के संबंध में इसकी कुंडलियां गढ़ होती हैं। और कुंडलियों में यथा स्थान पे जो ग्रह बनते हैं वो वर्ष भर फल देते हैं, जगह लग्न वर्ष लग्न में। तो उस आधार पे वर्ष लग्न और जगह लग्न के आधार पर जो कुंडलियां हैं, उस आधार पर निम्न बातें उजागर हो रही हैं। पहली है कि राजनीतिक दलों में समय समीकरण होंगे जो कि 24 में प्रभावित हुए, दल बदल भी हुए, टूट के इधर गए उधर गए, लेकिन ये चुनाव के बाद भी संभव है, इस तरह की कई है। और 25 में दक्षिण में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ इस तरह के दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में प्रवृत्ति प्रकोप होना है। टैक्स के नीति में कुछ जो है नवीन टैक्स लाएंगे। आवास और चिकित्सा के संबंध में कुछ नई परियोजना या कुछ विचार इनके सरकार नई विचार उसमें प्रस्तुत करेगी, मतलब सुविधाजनक। और नए कारारोपण होंगे जो समाधान कारक होंगे। इसके अलावा आपका किसी महिला राजनेता का वियोग होना संभव है किसी के बारे में। और आपका मंत्रिमंडल में परिवर्तन है। और स्वर्ण और चांदी और लोहा, रियल एस्टेट, इसमें कुछ जो है मंदी 25 में मंदी आ सकती है। और स्वाभाविक है 25 में किसी राष्ट्रीय दल शायद संकेत आपको मिल जाए चुनाव के बाद, उसमें विघटन और नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। हाँ, अब आप समझ सकते हैं कहाँ की तरफ बहुत हो रही है बात। और जातिवादी संघर्ष तो संभव है, कुछ आरक्षण का मुद्दा या जाति, उसके संबंध में जातिवादी संघर्ष होगा। और शहरों में भी काफी मंदी है। और ये आपके जुए सट्टे जो आईपीएल इसमें चल रहे हैं, कुछ अपराध, आर्थिक अपराध की बात, इस तरह की कुछ उजागर होने की संभावना है। और विश्व में नस्ली प्रभाव, नस्ली दंगे, ये सब चलेंगे पश्चिमी यूरोप, इधर सब जगह। अच्छा भी होगा आपकी भविष्यवाणी? अच्छा तो सब सही है, लेकिन ये है कि जो बुरा वो पहले देखना है, कोई आदमी सावधान रहे। जो बुरा है उसको भविष्य के लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप उससे सावधान हो जाते हैं, आप उससे लड़ने की क्षमता डेवलप कर पाते हैं। हम लोग पहले ही निर्णय कर देते हैं कि ये ऐसी अमुक क्षेत्र में ऐसा होगा, क्षेत्र में उपद्रव होगा, क्या होगा। उत्तर भारत में उत्पात और दुर्भिक्ष का रहेगा। सबसे बढ़िया आपको मध्य प्रदेश में आधी तूफान तो आएगी, लेकिन पूर्व क्षेत्र में, पूर्वांचल में सुख समृद्धि रहेगी, उसकी वृद्धि होगी पूर्वांचल की। लेकिन आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वहाँ पर विग्रह, राज विग्रह जो सत्ता में है उसकी गिर सकता है, और आपस में लड़ाई झगड़ा होंगी, जिसके कारण
कोई पार्टी टूट सकती है और किसी बड़े नेता का निधन भी संभव है। हम लोग ये पहले से निकाल चुके हैं। अब रही भारत के पड़ोसियों से क्या संबंध रहेगा, तो भारत के पड़ोसियों से कुछ से संबंध अच्छे होंगे, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों से जो संबंध होंगे वो गड़बड़ होंगे। युद्ध की आशंका बनी रहेगी, चाहे वो भारत के ऊपर अनेक प्रकार के लांछन लगा सकते हैं पश्चिमी देश, और पश्चिमी देश के साथ इनकी संबंध अच्छे नहीं होंगे। ये सब हम लोग पहले से ही और ग्रहों के चाल पर ही निर्णय कर देते हैं कि ये ग्रह कहाँ पर कौन किसका कारक है। इसके हर देश के लिए हर ग्रह कारक अलग होते हैं और उन्हीं ग्रहों के हिसाब से हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। और भगवान की कृपा से सभी और ऋषियों का हमारा कुछ नहीं है, हमारे ऋषियों का खोज है और उन ऋषियों का खोज ही हम बताते हैं और सही होता है। और आजकल कोई नया खोज कर ले, जैसे आप कहे ना कि हम बता सकते हैं कि आपके किसका गर्भस्राव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहला लड़का होगा कि पहले लड़की होगी। हम लोग गर्भ में आने से पहले ही हम लोग भविष्यवाणी कर देते हैं कि किसका गर्भस्राव होगा। जैसे अब मंगल किसी को देखता होगा पंचम भाव को, तो उसका गर्भस्राव तो पहले होगा ही, कोई रोक नहीं सकता है। कोई ना कोई व्यवस्था बन जाएगी, गर्भस्राव हो जाएगा, या तो गिरवासन करा लें या ऑटोमेटिक कोई ऐसा हो जाए गर्भस्राव हो जाएगा। हमारे यहाँ सब ग्रहों का क्या कौन क्या करता है, कौन ग्रह क्या करता है, सबके कारक हैं। सब ग्रह कारण कि कौन ग्रह किसका कारक है, कौन किसका कारक नहीं है। तो जो कारक होगा उसको वृद्धि करेगा और जो जिसका अकारक होगा उसकी हानि करता है। एक ग्रह हमारे ठीक है सब करते हैं। मेरा रूपेश अग्रवाल मेरा नाम है। काशी के से 100 वर्षों से पुराने प्रकाशित होते रूपेश पंचांग का निर्माता हूँ। पंचांग के प्रकाशक हैं और सरकार से जो है चाहते हैं कि अपने सनातन धर्म को भी जो है महत्व देते हुए अंग्रेजी स्कूल व नवीनतम जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें ज्योतिष के भी पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए और अनिवार्य रूप से लाया जाए, क्योंकि इसकी ताकत जो है आज की नई पीढ़ी को भी समझ में आना चाहिए कि इसके दैनिक ग्रहों के चाल पे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। शुभ अशुभ ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है अपने जीवन शैली पे। उसका ज्ञान जो है नवीन पीढ़ी में भी आना चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ रविंद्र गिरीश के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।